एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो थोड़े दिन में ख़त्म हो गई। पिछले 2 दिन से वो पानी की एक एक बूंद को तरस रहा था। वो मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में उसे कहीं से अगर पानी नहीं मिला तो उसकी मौत निश्चित है, बचने वाला नहीं है वो। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पे यकीन था कि कुछ तो चमत्कार होगा, सम मिरेकल विल हैपन, और उसे कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखी। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। पहले तो वो मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, लेकिन अब उसके पास यकीन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आखिर उसकी आखिरी उम्मीद जो थी वह बची खुची ताकत से उस झोपड़ी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता उसकी उम्मीद और बढ़ती जाती, और इस बार तो भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच वहां पर एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से वहां कोई किसी ने झांका भी ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में वो व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। वहां एक हैंडपंप लगा हुआ था। यस, वहां एक हैंडपंप लगा हुआ था। वो व्यक्ति में नई एनर्जी आ गई कि चलो जान में जान आई। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वो व्यक्ति तेजी से हैंडपंप को चलाने लगा। लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था, पानी तो उसमें था नहीं। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसको मरने से कोई नहीं बचा सकता। वो निढाल होकर वहां गिर गया। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी हुई पानी की एक बोतल दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसको खोल के पीने ही वाला था कि उसकी बोतल से चिपका हुआ एक कागज उसे दिखा। उस कागज को उसने पढ़ने की कोशिश की तो उस पर लिखा हुआ था, इस पानी का उपयोग सिर्फ हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर के रखना भूलना नहीं। ये एक अजीब सी स्थिति थी। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसको हैंडपंप में डालकर उस हैंडपंप को चालू करे। उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे। अगर उसने पानी उस हैंडपंप में डाल दिया और फिर भी यह हैंडपंप नहीं चला, और अगर ये लिखी हुई बात झूठी साबित हुई तो फिर वो क्या करेगा? क्या पता जमीन के नीचे का पानी भी सूख गया हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े। क्या पता ये लिखी हुई बात सच ही हो। वो समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हुए हाथों से पानी को पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और फिर उसने पंप चलाने की कोशिश की। 1, 2, 3, और हैंडपंप से पानी निकलने लगा ठंडा ठंडा। वो पानी उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने जी भर कर पानी पिया। अब उसकी जान में जान आई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसको छत से बांध दिया जैसे पहले पड़ा था। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसको उसके सामने एक शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद उसने अपने साथ लाई हुई बोतलों में, जो उसके पास पहले से थी, उसमें पानी भर के वो वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा। फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पर चिपके हुए कागज को उतारकर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए, यह हैंडपंप काम करता है। यह कहानी संपूर्ण जीवन की सच्चाई के बारे में। यह हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि बहुत कुछ बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया, इस रिस्क को देखते हुए भी कि कभी मैंने पानी इसमें डाल दिया और वापस उसमें से पानी नहीं निकला तो क्या होगा। देखा जाए तो इस कहानी में पानी जो है वो जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिंदगी में जिनकी हमारी नज़रों में विशेष कीमत है। किसी के लिए मेरा यह संदेश ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए ये प्रेम हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है। ये तो कुछ भी जो है उसे पाने के लिए पहले हमें अपनी तरफ से उस कर्म रूपी हैंडपंप में अपनी तरफ से कुछ डालना होता है, और फिर बदले में आप अपने योगदान से कहीं अधिक मात्रा में उसको वापस पा सकते हैं। आज की इस परिस्थिति में भी
हमें अपनी ओर से कुछ देने की कोशिश करते रहना चाहिए। बदले में हमें जो मिलेगा वो वाकई में हमारी उम्मीद से कहीं अधिक होगा। धन्यवाद।